क्या आपको पता है 2023 के एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया था। बट द शॉकिंग थिंग इज कि ना तो वो फाइनल का मैच था ना वो सेमीफाइनल्स का मैच था। ये सिर्फ इसलिए किया गया था बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज द बिगेस्ट राइवलरी इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस मैच इज द बिगेस्ट कैश काउ फॉर आईसीसी। अब इस इवेंट के ठीक बाद अर्जुन रानातुंगा, who's an ex-Sri Lankan captain, said that ICC is like a toothless tiger. Ranatunga also said that ICC should primarily be there to protect cricket, but all they do is listen to BCCI क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है कि उसकी कोई भी बात को ICC नहीं टाल सकता। Now this biasness of ICC was not just restricted to the Asia Cup. उनकी ये biasness ongoing World Cup में भी देखने को मिल रही है। इस बार भी श्रीलंका is one of the teams जिनके साथ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इस बार तो श्रीलंका ने ICC के अगेंस्ट एक फॉर्मल कंप्लेंट भी लॉन्च करी है। This complaint circles around the condition faced by Sri Lanka in this World Cup and the treatment they are given by ICC. अब इस पूरे इंसिडेंट में श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैरिन फर्नांडो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं and he has also said that ICC is not giving proper treatment to our team. इनफैक्ट श्रीलंकन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से एक ऑफिसर भी भेजा है यूएस टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके विद देयर टीम। अब अगर आपने मैच के शेड्यूल को देखा होगा तो यू वुड रियलाइज कि श्रीलंका इज वन ऑफ दोस टीम्स जिनको सारे मैचेस खेलने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। टू बी प्रिसाइज 8100 किलोमीटर्स इज व्हाट श्रीलंका विल हैव टू ट्रैवल टू कवर ऑल द मैचेस। तो रिसेंटली जब श्रीलंका फ्लोरिडा से निकलने वाली थी तो फ्लोरिडा में उनकी फ्लाइट 7 घंटे लेट हो गई, जिसके चक्कर में उनका प्रैक्टिस सेशन मिस हो गया। जिसके बाद श्रीलंकन टीम ने एक फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च करा अगेंस्ट आईसीसी। उन्होंने आईसीसी को अक्यूज करते हुए ये भी बोला कि जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे उनका होटल स्टेडियम से 90 मिनट दूर था। वही अगर आप इंडियन टीम जैसी टीम्स के साथ कंपेयर करोगे तो उनको ठीक स्टेडियम के पास अकोमोडेशन दिया गया था। Like I said, श्रीलंका को 8100 किलोमीटर्स ट्रैवल करने पड़ेंगे टू कवर द एंटायर टूर्नामेंट। वही अगर आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीम्स के साथ कंपेयर करोगे तो उनको हार्डली 500 to 600 किलोमीटर्स का ट्रैवल करना होगा। इनफैक्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन व्हाट इज द सिनेरियो विद श्रीलंका। जो ग्रुप स्टेज के पहले 4 मैचेस में पहला उनको न्यूयॉर्क में खेलना है, दूसरा उनको डैलिस में खेलना है जो 2202 किलोमीटर दूर है, तीसरा उनको फ्लोरिडा में खेलना है दैट इज 1814 किलोमीटर्स अवे, एंड देन द नेक्स्ट वन इन सेंट लुइस जो कि 1658 किलोमीटर दूर है। इन जस्ट द फर्स्ट 4 मैचेस ऑफ ग्रुप स्टेज दे आर ट्रैवलिंग सो मच। अब यही अगर मैं आपको इंडिया के स्टैट्स बताऊं तो उनके पहले 3 मैच न्यूयॉर्क में है। एब्सोल्युटली नो ट्रैवलिंग हियर। नाउ इफ यू थिंक श्रीलंका की हालत खराब है तो बांग्लादेश की तो इनसे भी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश विल हैव टू ट्रैवल 9900 किलोमीटर्स टू कवर द एंटायर टूर्नामेंट। बांग्लादेश ने तो आईसीसी पे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही ब्लेम लगा दिया था। जब प्री वर्ल्ड कप प्रेपरेशंस चल रही थी तब बांग्लादेश के मैचेस इन लोगों ने यूएस के साथ अरेंज किए थे। तो बांग्लादेश सेड कि हमें एटलीस्ट एक फुल टाइम मेंबर नेशन के साथ तो प्रैक्टिस करने का चांस देना चाहिए था। हालांकि वो यूएस की टीम के सामने भी हार गई बट दे स्टिल वांटेड अ फेयर चांस ऑन प्रेपरेशन। जहां बांग्लादेश और श्रीलंका जो कि फुल टाइम नेशन मेंबर्स हैं उनके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, युगांडा जो कि एक एसोसिएट मेंबर है उनकी तो और बुरी हालत है। आईसीसी ने तो उनकी पूरी जर्सी ही चेंज करवा दी। ऑनेस्टली इंडिया को आईसीसी का बायसेस इसलिए नहीं फेस करना पड़ता बिकॉज बीसीसीआई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड अंडर आईसीसी। अदरवाइज आईसीसी ने शुरुआत से ही छोटी टीम्स के साथ प्रॉपर बिहेवियर नहीं दिखाया है। इवन अ फॉर्मर स्पिनर हरभजन सिंह अक्यूज्ड आईसीसी ऑफ बीइंग बाइस्ड। तो हुआ था ये कि 2001 में जब इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट खेलने गई थी तब एक मैच से हमारे 5 प्लेयर्स को बैन कर दिया था। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, शिव सुंदर दास एंड दीप दास गुप्ता। Now the reason behind this ban was excessive appealing, but this ban was put without having proper evidence against these players. 2008 का मंकी गेट इंसिडेंट तो आप सबको याद होगा। Now after that incident हरभजन सिंह को 3 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन एंड्रयू साइमंस को कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़े थे। Now this is because उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड was most powerful among all other members under ICC. Now let's come back to the World Cup 2024. ICC पे इस समय भी बहुत इल्जाम लगाए जा रहे हैं that it is being very biased. अब इस वर्ल्ड कप में 20 टीम्स टोटल खेल रही हैं एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, जो पावरफुल टीम्स हैं उनके अगेंस्ट आईसीसी जाने का रिस्क नहीं ले सकती है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ सालों बाद नेपाल बिकम्स एन एक्सट्रीमली पॉपुलर टीम दैट गेट्स अ लॉट ऑफ फैन बेस ऑन द टेबल। शायद आईसीसी को उनकी भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी और उनको भी कुछ सिचुएशंस में फेवर करना पड़ेगा। दैट इज हाउ द वर्ल्ड मेजरली वर्क्स। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या आईसीसी को एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए सभी टीम्स को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, और डू यू फील कि आईसीसी के पास जेन्युइनली कोई और ऑप्शन नहीं है? Let us know in the comments below what do you think about this.